नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। अग्निपथ के जरिए सैन्य बलों में भर्ती किए जाएंगे अग्निवीर। कैबिनेट की बैठक में जल्द मिल सकती है मंजूरी। सैनिकों को लेकर एक नए पराक्रम की तैयारी कर रही है सेना। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बुरे फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और बेटे हमजा। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया था टॉर्चर, अब हुआ दर्ज मुकदमा। तीसरी बड़ी अपडेट, अब गेहूं की मिस्र में भी नो एंट्री, सड़ा बताकर पहले ही लौटा चुका है तुर्की। चौथी बड़ी अपडेट, पनडुब्बी मजबूती की और समुद्री सुरक्षा युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण को एक और बड़ी उपलब्धि। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पीएफआई और बांग्लादेशी आतंकी समूह के बीच साठगांठ का पर्दाफाश। असम के 10 जिलों में पीएफआई के सदस्य सक्रिय, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां कानपुर मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस ने कसा शिकंजा। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जहां अग्निपथ के जरिए सैन्य बलों में भर्ती किए जाएंगे अग्निवीर। कैबिनेट की बैठक में जल्द मिल सकती है मंजूरी। बड़ी अपडेट, आखिर क्या है ये अग्निपथ? दरअसल सेना के तीनों अंगों में आने वाले दिनों में अग्निवीर यानी जवानों की भर्ती अग्निपथ के जरिए किया जाएगा। अग्निपथ सेना में जवानों की भर्ती करने के लिए नई योजना का नाम है। शनिवार को सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों समेत शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक में इस योजना की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो तीनों सैन्य बलों ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने जवानों की भर्ती की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी की अगुवाई वाले सैन्य मामलों के विभाग ने ये योजना तैयार किया है। अग्निपथ योजना के मुताबिक जितने भी जवान भर्ती किए जाएंगे उनमें से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20% को लंबे समय के लिए सैन्य बलों में रखा जाएगा। ये जवान अग्निवीर कहलाएंगे। बाकी जवानों को कुछ समय के लिए सेना से मुक्त कर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें एक बार फिर से 10-12 लाख रुपए का विशेष पैकेज दिया जाएगा। हालांकि ये अल्प अवधि कितने साल की होगी इसकी अभी जानकारी नहीं है। यानी आप समझिए, एक तपाया सैनिक जब निकलेगा इस अग्निपथ के जरिए, यानी हम कह सकते हैं कि अब ट्रेनिंग और मजबूत होने वाली है और सेना जो है वो पाकिस्तान पर कहर बनकर चाइना और पाकिस्तान पर टूटने वाली है। एक और अपडेट, 5G सर्विसेज इंडिया में DTH की नहीं पड़ेगी जरूरत। 5G मोबाइल से सिम लगाकर देख सकेंगे सारे चैनल। दरअसल 5G की तैयारी में चाइना से भी इस समय भारत आगे निकल रहा है। आगामी सितंबर में भारत 5G की सेवा शुरू होने जा रही है। मोदी सरकार ने चाइना को बड़ा झटका दिया है और इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की पूरी दुनिया बदल सकती है। देश के टेक्नोक्रेट्स ने डायरेक्टर टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का सफल परीक्षण कर लिया गया है। DTM के लॉन्च होने के बाद देश का हर व्यक्ति टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम अपने मोबाइल पर देख सकेगा। DTM के लॉन्च होने के बाद उपभोक्ता के पास टेलीविजन देखने को 2 विकल्प होंगे। इनमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क शामिल होंगे। DTM ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश के 21 करोड़ घरों में टेलीविजन है और इनमें 11 करोड़ घरों में केवल कनेक्शन है। इसके विपरीत देश में 1.5 अरब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और इनमें से 75 करोड़ से अधिक के पास स्मार्टफोन हैं। और DTM शुरू होने के बाद स्मार्टफोन वाला हर व्यक्ति केवल टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम अच्छी गुणवत्ता के साथ देख सकेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एक तरीके से 5G का जो नेटवर्क चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को कहीं आगे तरक्की की तरफ ले जाएगा और चाइना से भी आगे निकल रहा है। तो ये है मोदी सरकार। याद करिए 2014 में जब आप 2G में जी रहे थे, आपकी मोबाइल बफरिंग में थी, लेकिन आज 2G से 5G की तरफ भारत बढ़ चुका है। हम चलते हैं और अपडेट, पाकिस्तान में फिर से फंसे प्रधानमंत्री शहबाज और बेटे हमजा। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया था टॉर्चर, अब दर्ज हुआ मुकदमा। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये कार्रवाई हुई है। लाहौर की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने शनिवार को PM समेत इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। एक्सेस ट्रिब्यूनल की खबर के मुताबिक PM समेत इन लोगों ने
इन लोगों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के आज़ादी मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को घायल किया और उन्हें प्रताड़ित किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सूत्रों के हवाले से देते हुए इससे पहले बताया था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भट्टी गेट पुलिस स्टेशन के SHO को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और DIOS ऑपरेशन सहित 8 पुलिस अधिकारियों के साथ साथ 400 अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ वकीलों पर हमला करने और उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर अगली निकल के आ रही है। अब गेहूं के बाद मिस्र में न्यू एंट्री। जी हाँ, दरअसल भारतीय गेहूं के निर्यात से जुड़े मामले में एक और बड़ा मोड़ आया गया। अब अफ्रीकी देश मिस्र ने भी करीब 55,000 टन गेहूं को अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया। मूल रूप से इस गेहूं को तुर्की जाना था। रॉयटर ने मिस्र के प्लांट क्वारंटीन चीफ अहमद अल-वतर के हवाले से खबर है कि 55,000 टन गेहूं को लेकर आ रहे जहाज़ को मिस्र में प्रवेश करने से पहले ही मना कर दिया। वहीं तुर्की क्वारंटाइन अथॉरिटीज़ पहले ही जहाज़ के आने पर रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि इसमें तुर्की की बड़ी साजिश है। दरअसल तुर्की ने गेहूँ मंगाए और फिर जब तुर्की के पास गया तो तुर्की ने इस गेहूँ को लेने से इनकार कर दिया और फिर तुर्की के इशारे पर मिस्र ने कहा इस गेहूँ को हम लेंगे। फिर तुर्की के ही इशारे पर मिस्र ने यह कह दिया कि इस गेहूँ को हम नहीं ले देंगे। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत सरकार अब इन दोनों देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। भविष्य में ना तो गेहूं, ना तो चावल, ना ही तो चाय, ना तो किसी तरीके के पदार्थ इन पे दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मजाक बनाना भारत की साख को खराब करना है। यानी विश्व बिरादरी में भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, भारत की जो साख है खास करके खाद्य पदार्थों को लेकर, उसे गिराने की एक भरपूर साजिश की गई है। एक और अपडेट मजबूती की ओर। समुद्री सुरक्षा युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नौसेना की तैयारियों के तहत उनकी लड़ाकू क्षमताओं का अवलोकन किया है और इस क्रम में प्रमुखता से ये बात सामने आई है कि भारतीय नौसेना की ताकत में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव में भी पहुंचे थे। मझगांव डॉकयार्ड पर भी उन्होंने ऐलान किया था। हालांकि आपको बता दें, अब जिस तरीके से तेजी के साथ भारतीय मिसाइलों और पनडुब्बियों का सफल परीक्षण हो रहा है, भारतीय सेनाओं में बड़ी ताकत का इजाफा हो रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। PFI और बांग्लादेशी आतंकी समूह के 20 साठगांठ का पर्दाफाश। असम के 10 जिलों में PFI के सदस्य हुए सक्रिय। दरअसल आपको बता दें, असम पुलिस ने शनिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश स्थित इस्लामी आतंकी समूह अंसारुल बांग्ला टीम के 20 साठगांठ का पर्दाफाश किया था। दरअसल ABT मॉड्यूल मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अप्रैल में से अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हीरेन नाथ ने पुष्टि की है और इन 16 आरोपियों में से एक आरोपी मकीबुल हुसैन ने स्वीकार किया है कि वो बारपेटा जिले में PFI का अध्यक्ष था। दरअसल अंसारुल बांग्ला टीम में शामिल होने से पहले मकीबुल हुसैन असम में PFI के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। बाद में उस समूह में शामिल होने के लिए उसने PFI से इस्तीफा दे दिया था। उसे मेहदी हसन ने प्रशिक्षित किया। पुलिस के अनुसार कई PFI सदस्य ABT के लिए काम कर रहे थे। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या की अफवाह। हाई अलर्ट पे सुरक्षा एजेंसी इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रचे जाने की अफवाह उड़ी हैं। मामले में इस्लामाबाद के पुलिस विभाग ने शनिवार की रात बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों को शहर के बानी गला इलाके में आसपास हुए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद सुरक्षा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस्लामाबाद से पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ की इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ट्वीट भी किया है। आपको बता दें, इससे पहले खुद इमरान खान अपनी हत्या की आशंका जता चुके हैं। वहीं इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी PTI के अध्यक्ष इमरान खान के बानी गाला में आने से मद्देनजर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। एक रिहायशी इलाके हालांकि अभी तक इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की टीम के यहाँ लौटने से जुड़ी पुष्टि खबर नहीं मिली है। सुरक्षा प्रभाग ने बानी गाला में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन गाजी में गंगा किनारे बुलडोजर के साथ विशेषार्थी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया यूनिक। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन का पूर्व संध्या पर काशी में अलग ही उत्साह देखा गया।
शनिवार की शाम वाराणसी के अस्सी घाट किनारे विशेष आरती आज की गई है। आपको बता दें, इस दौरान न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की रंगोली उकेरी गई बल्कि उनके कटआउट के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। गंगा आरती के दौरान गंगा घाट पर बुलडोजर को भी शामिल किया गया। बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 50वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी और माँ गंगा सेवा समिति ने गंगा आरती का विशेष आयोजन जो है वो किया था और बुलडोजर के साथ दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डायनेमिक लीडर बताया, डायनेमिक सीएम बताया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। कानपुर हिंसा, पुलिस का एक्शन प्लान तैयार, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताबड़तोड़ गैंगस्टर के साथ एनएसए लगेगा, चलेगा बुलडोजर। दरअसल आपको बता दें, बाबा का बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है और अब उन जिहादियों पे चलने वाला है जिन्होंने हिंसा और दंगा भड़काने की कोशिश की है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, अब दंगाइयों के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब पूरी तरीके से तत्पर है। आज चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें दोस्तों, आने वाले समय में उन जिहादियों को धरपकड़ लगातार जारी है जिन्होंने हिंसा का तांडव किया था। मुख्य एक्यूज गिरफ्तार हो गया है। 14 दिनों की रिमांड जो है मांगी गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। कानपुर हिंसा के बीच बीजेपी ने नुपुर शर्मा के मामले में कहा, सभी को सम्मान करना चाहिए, अब हर धर्म का सम्मान। दरअसल आपको बता दें, हर धर्म का सम्मान सभी को करना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो बीजेपी की तरफ से कही गई है। नुपुर शर्मा पर वे इस तरीके के बयान के बाद जो है ये चीज़ें निकल के आई हुई हैं। तो दोस्तों फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और पीएफआई का जिस तरीके से हाथ है और 5 लोगों की कानपुर में गिरफ्तारी, मेन एक्यूज़ की अब तक 30 की गिरफ्तारी हो चुकी है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अगर आप भी मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे तो